महीने भर पहले भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में डॉक्टर उपेंद्र ने अपनी बाइक से बिजली की टूटी तार हटाने की कोशिश की। झटका लगा, वो नीचे गिरे, फिर उठे नहीं। काश एनआईटी रायपुर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के रिसर्च का नतीजा उस वक्त मिल गया होता तो टूटी तार में करंट नहीं आता और डॉक्टर उपेंद्र की जान बच जाती। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि अगर तेज़ हवा चलती है या बारिश के टाइम पे कंडक्टर टूट के नीचे गिर जाते हैं और उसी टाइम पे ही बिजली चली जाती है सबस्टेशन से। ऐसा होना भी चाहिए और अच्छी बात भी है। लेकिन ऐसा भी कभी-कभार होता है कि कंडक्टर टूटती है और नीचे गिरती है और बिजली की सप्लाई जो है वो नहीं जाती है। तो वो उस कंडीशन पे जो चार्जिंग कंडक्टर है या आप बोल सकते हैं बिजली की तार जो एक्टिव है वो नीचे गिरती है, वो लोगों के लिए ठीक नहीं है और उसके पास लोगों को नहीं जाना चाहिए। बट लोग उसको जान नहीं पाते हैं, तो हम लोगों ने ये जो डिवाइस बनाया है, ये जो प्रोटोटाइप बनाया है, उसी को नज़र में रख के बनाया है। और ये जो आइडिया है मेरा 2020 में आया था कोरोना के टाइम में, जब हम लोग लॉकडाउन में घर में फंसे हुए थे। फ़िलहाल ही में मैं और मेरे स्टूडेंट मिलके इसको एज ए प्रोटोटाइप बनाए हैं, ताकि फ्यूचर में हम इसको एक जो अवेलेबल मॉडल है मार्केट में, कम खर्चे में कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिना खर्चे में कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अवेलेबल सिस्टम में, जो कि लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़े। तो मार्केट में जो स्मार्ट मीटर्स आते हैं, जो अवेलेबल स्मार्ट मीटर होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी प्रोवाइड करती है एज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस मीटरिंग यूनिट, तो उसी में ही हम लोग इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिसर्च स्कॉलर का कहना है कि इस डिवाइस को ट्रांसफर के लिए पहले इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आगे के तार टूटने पर यह डिवाइस बिजली की सप्लाई को रोक देगी। लोगों की जान बचा सके या कोई भी और जानवर है, कुछ है जो बिजली की चपेट में ना आए और हम उनकी जान को अच्छे से सुरक्षित रख सकें। हमने सोचा कि इसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाए ताकि हम इसको हाल फिलहाल जो आने वाले स्मार्ट मीटर्स है या रिलेइंग सिस्टम है उसमें अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये हमारा प्रोटोटाइप है जिसको हम बनाए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो बिजली की तार आई हुई है वो यहाँ से आई हुई है, स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। हमारे पास यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सेंसर से हमारे करंट सेंसर जो तीनों फेज़ के करंट को मेजर करेगा और तीनों फेज़ के करंट को ये नाप के एक प्रोसेसर में डालेगा, जो कि माइक्रो प्रोसेसर हमारा। वहाँ पे हम लोग का जो एल्गोरिथम है, जो हमारा प्रोसेसर हमने वहाँ पे रखा हुआ है, वो उसके साथ फिर कैलकुलेशन पार्ट करेगा, जो भी आगे की क्रिया है वो करेगा। उसके बाद हमको बताएगा कि ये एक्चुअल में बिजली के तार टूटने के कारण जो फॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके कारण फिर वो 100 मिली सेकेंड के बाद हमको एक मैसेज फ्लोट करेगा, मैसेज जाएगा और उसके बाद फिर आगे की एक्शन जो होती है वो होगी। फिलहाल बिजली के तार टूटने पर मैन्युअली सप्लाई रोकी जाती है। तार टूटने पर हर पोल को चेक करके सप्लाई रोकी जाती है। बिजली का तार टूटने से हर साल कई लोगों की जान जाती है। वन क्षेत्र में बिजली के तार टूटने से वन्य प्राणी मरते हैं। एनआईटी के रिसर्च स्कॉलर के नए इनोवेशन को सरकार चाहे तो ट्रांसफार्मर में लगाकर लोगों की जान और माल दोनों को बचा सकती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ज़रूरत है तो एक मजबूत इच्छा शक्ति की। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।